हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने डीएसएसबी की तैयारी है उसको शुरू किया है। उसमें मैं आपको डेली एक क्लास हिंदी साहित्य की और एक व्याकरण की करवाऊंगी। एक एक क्लास हमारी हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखना। उसमें मैंने आधुनिक काल के बारे में बताया था और हमारा जो भारतेंदु युग है उसकी पृष्ठभूमि को समझाया था। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। चलिए फिर पढ़ते हैं हमारा भारतेंदु युग। इसका जो समय है 1925 से 50 विक्रम संवत माना गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे भारतेंदु युग को नई धारा का प्रथम उत्थान काल कहा है। आगे है नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा किसको, भारतेंदु युग को, और इसका समय माना नगेंद्र ने 1857 से 1900 ईस्वी तक। आगे है भारतेंदु युग की अवधि 1868 से 1900 तक मानना उपयुक्त होगा, क्योंकि भारतेंदु ने कवि वचन सुधा के प्रकाशन से अपनी लेखन यात्रा का आरंभ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। कब लिखी थी कवि वचन सुधा भारतेंदु ने? 1868 ईस्वी में। वहीं से उनका लिखने का जो लेखन यात्रा थी वो शुरू हुई थी। आगे है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से भारतेंदु युग का समापन और द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। कौन सी पत्रिका से? सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट पत्रिका है सरस्वती हमारी। भाषा की दृष्टि से भारतेंदु युग में दोहरापन पाया जाता है। इस युग में क्या है, कविता यानी पद्य के लिए ब्रज भाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। इस बात को याद रखेंगे कि हमारी जो कविताओं के लिए ब्रज भाषा थी और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग कौन से युग में हुआ? भारतेंदु युग में हुआ। आगे है भारतेंदु युग की जो प्रमुख कवि हैं वो देख लेते हैं। इनका नाम या आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। ये 3 नाम दे दिए जाएंगे, एक कोई और दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि नहीं है, इसलिए आपको ये सारे नाम याद होना जरूरी है। तो हमारा पहला है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्णदास बालकृष्ण भट्ट। ये क्या है? भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? बाल मुकुंद गुप्त को। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। जन्म जो स्थान है वो क्या है? काशी, बनारस, वाराणसी। पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर गोपाल चंद था। देखिए, पिता का नाम तो गोपाल चंद था और वो गिरधर उपनाम से क्या है, काव्य रचना करते थे। तो क्या नाम था इनका? गोपाल चंद। और गिरधर नाम से क्या है, क्या करते थे? काव्य रचना करते थे। इनके पिता द्वारा लिखा गया नाटक नहुस वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। किसने लिखा था वो? भारतेंदु के पिता ने। उनका नाम क्या था? गोपाल चंद। किस नाम से काव्य रचना करते थे? गिरिधर नाम से करते थे। और पहला नाटक कौन सा है? नहुस, हिंदी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं देख लेते हैं। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी, बाला बोधिनी 1874 ईस्वी। तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाला बोधनी है, ये स्त्रियों के लिए प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। बाकी तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीनों ही पत्रिकाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्र चंद्रिका के विषय में लिखा है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसके बारे में? हरिश्चंद्र चंद्रिका के बारे में। हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन शीर्षक से हुआ था। देखिए, पहले इसका मैगजीन शीर्षक से हुआ था, किंतु 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर क्या है? हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। आगे है, भारतेंदु ने अपने जीवन में 3 संस्थाओं की स्थापना की। कौन कौन सी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी संस्थाएं हैं जो जिनकी स्थापना किसने की थी? भारतेंदु ने। कविता वर्धिनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब और क्या है? तदीय समाज। तदीय समाज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना, और तदीय समाज को तो विशेष रूप से। उर्दू में रस्सा उपनाम से काव्य रचना करते थे। कौन? भारतेंदु जी। उर्दू में रस्सा नाम से क्या है?
क्या करते थे? काव्य रचना। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वल्लभ संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। भारतेंदु युग को कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है? देखिए, सॉरी, भारतेंदु युग को नहीं, भारतेंदु को कहा जाता है हिंदी गद्य साहित्य का जनक, साहित्यिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को नर प्रकृति का कवि कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को क्या कहा? नर प्रकृति का कवि कहा है। भारतेंदु की जो काव्य कृतियाँ हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, इनका सन याद करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दी है, एक बार आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि आधुनिक काल में इतनी रचनाएं हैं, उनके सन याद नहीं होंगे। जो अति महत्वपूर्ण होंगी उनको मैं बता दूंगी कि इनको आपको याद करना है। भक्त सरसव 1870 ईस्वी, प्रेम मालिका 1871 ईस्वी, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तराद भक्तमाल 1876 से 77। आगे है प्रेम प्रलाप 1877, गीत गोविंद 1877 से 78, होली 1879, मधुमुकुल 1881, राग मुकुल 1880, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित्र 1883 ईस्वी। ये इनकी क्या है? काव्य संग्रह है। भारतेंदु की खड़ी बोली की जो कविताएं हैं वो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा काव्य संग्रह में संकलित है। यानी जो हमारी खड़ी बोली की रचनाएं हैं भारतेंदु जी की, वो किसमें है? दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा काव्य संग्रह में क्या है? संकलित है। आगे पढ़ते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पत्र है नागरी नीरद। ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक। आनंद कादम्बिनी। उर्दू में अब्र नाम से काव्य रचना करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। उर्दू में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस नाम से काव्य रचना करते थे? अब्र उपनाम से करते थे। आगे है, इन्होंने इन शैलियों पर भी कविताएं लिखी। किसने? प्रेमघन ने। अमोला, चैती, कजली। कौन सी? अमोला, चैती, कजली। ये क्या है? शैलियाँ हैं। ये विशेष अवसरों पर कविताएं लिखते थे। इनकी जो रचनाओं का संग्रह है प्रेमघन सरसव 1909 में प्रकाशित हुआ था। क्या नाम है? प्रेमघन सरसव है, एक इनकी रचनाओं का संग्रह है। आगे देखिए, कृतियां देख लेते हैं इनकी। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षारद, लालित्य लहरी, सूर्य स्त्रोत, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ब्रज चंद पंचक। इनकी देखिए, जो आनंद अरुणोदय है और मयंक महिमा, ये खड़ी बोली की रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमघन को स्वच्छंदतावाद का समारंभकर्ता और भारतेंदु का अनुकर्ता कहा है। किसने? डॉक्टर बच्चन ने। किसको? प्रेमघन को। आगे हमारा प्रताप नारायण मिश्र, इनकी जो पत्रिका है ब्राह्मण, वेरी इंपॉर्टेंट पत्रिका है इनकी। यह अपनी हाजिर जवाबी और मस्करेपन के लिए क्या है? जाने जाते थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने हिंदुस्तान का नारा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। लावणी शैली में कविताएं लिखा करते थे। हिंदी की हिमायत, इनकी प्रसिद्ध कविता है कि इनकी प्रताप नारायण मिश्र की हिंदी की हिमायत। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या कहा? हिंदी का एडिशन किसको? प्रताप नारायण मिश्र को। भारतेंदु का भक्त और अनुयायी कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने स्त्री अभिनय के लिए अपने पिता से मुच्छें कटवाने की आज्ञा मांगी थी। ये हमारा इनके लिए फेमस लाइन है। इनकी जो कृतियां हैं वो देख लेते हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्तिक स्तक, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी, हर गंगा, बुढ़ापा। देखिए, आप इन रचनाओं को अगर ट्रिक बनाकर याद रखेंगे तो याद ज़्यादा रहेंगी, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगी। इसलिए अपनी कोई ट्रिक जरूर बनाइए। जैसे प्रताप के मन की लहर में क्या है? प्रेम पुष्पावली के लिए इस टाइप से कुछ अपना बना लेना, जिससे ये क्या है? आपको याद भी रहेंगी और एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होंगी।
आगे है अंबिका दत्त व्यास। जन्म काल है 1858 से 1900 ईस्वी तक। पत्रिका कौन सी है? पीयूष प्रवाह है। इनको सुकवि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। सुकवि किसको कहा जाता है? अंबिका दत्त व्यास को। इनकी जो कृतियां हैं, कुशवद क्या है? एक प्रबंध काव्य है। सुकवि सतसई 1887 ईस्वी। पावस पचासा 1886 ईस्वी। हो होरी ये है हमारी 1891 ईस्वी की। इनकी ये रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। कुशवद, सुकवि सतसई, पावस पचासा, हो होरी। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जो जन्म काल है 1857 से 1899 ईस्वी है। डॉक्टर बच्चन ने इन्हें घनानंद की परंपरा का कवि कहा है। इन्होंने कालिदास कृत ऋतु संगार व मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अपनी प्रियसी श्यामा के विरह में अनेक रचनाएं लिखी। इनकी जो कृतियां हैं वो देख लेते हैं। श्यामा स्वप्न ये क्या है? उपन्यास है। श्यामलता ये हमारी क्या है? 1885 ईस्वी की है। श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी। प्रेम संपत्ति लता 1885 और देवयानी काव्य संग्रह है 1886 ईस्वी। आगे है राधा कृष्ण दास। भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे। रहीम के दोहों पर कुंडलिया की रचना की। किसने? राधा कृष्ण दास ने। इनकी जो कृतियां हैं, भारत 12 मासा, देश दशा, सती प्रताप ये एक क्या था? भारतेंदु का अधूरा नाटक था सती प्रताप। इसको पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। विजयनी विलाप और पृथ्वीराज प्रयाण सॉरी। अन्य तथ्य देख लेते हैं। जो हमारा भारतेंदु युग के जो कवि थे यही तक थे। अब इनके बारे में अन्य तथ्य देखते हैं। खड़ी बोली आंदोलन के जनक अयोध्या प्रसाद खत्री माने जाते हैं। राधा चरण गोस्वामी ने नवभक्तमाल की रचना की। कुब्जा पचीसी के रचयिता नवनीत चौबे हैं। आगे है नवनीत चौबे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी परिपाटी का आधुनिक कवि कहा था। ये लाइन मैंने आपसे पीछे करवाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे। भारतेंदु युग की जो विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति का समन्वय था। समस्या पूर्ति की प्रकृति थी किसमें? प्रवृत्ति थी किसमें? भारतेंदु युग में। सामाजिक दुर्दशा का चित्रण था। हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। श्रृंगार भावना, ब्रज भाषा की प्रधानता थी। पत्रकारिता व साहित्य का सामंजस्य था। भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि। देखिए जो समस्या पूर्ति संग्रह थे उनको भी एक बार देख लेना आप। कवि दे रखे हैं और संग्रह दे रखे हैं। तो दुर्गा दत्त व्यास ने लिखा समस्या पूर्ति प्रकाश। अंबिका दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति स्रवस्व। गंगाधर या द्विज गंगा ने क्या लिखा? समस्या पूर्ति प्रकाश। गोविंद गिल्ला भाई ने लिखा समस्या पूर्ति प्रदीप। इनको याद रखना। अब हम करेंगे भारतेंदु युग की जो PYQ है उनको मैंने वन लाइनर यानी एक ही लाइन में लिख दिया है। इनको आप एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद मैंने एक हिंदी साहित्य के PYQ की सीरीज शुरू कर रखी है, उसको वहाँ से आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब भारतेंदु युग जैसे हमने पूरा पढ़ लिया, उसके PYQ भी हो जाएंगे, तो भारतेंदु युग का कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए फिर पढ़ते हैं हमारा भारतेंदु युग की जो PYQ है उनको। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। भारतेंदु की जो रचनाएं हैं कौन सी? वैशाख महात्म्य, भक्ति स्रवस्व, अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, ये इनका निबंध संग्रह है। भक्ति स्रवस्व और अपवर्ग पंचक ये क्या है? काव्य कृतियां हैं। आगे है भारतेंदु कृत तदीय स्रवस्व नारद, जो है इनकी जो रचना है ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। किसका? ये पूछा गया था प्रश्न कि भारतेंदु कृत तदीय स्रवस्व किसका अनुवाद है? तो नारद भक्ति सूत्र का क्या है? अनुवाद है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। कौन सी? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से हुआ है। इसका संपादन किसने किया? ब्रजरतन दास ने किया था। किसका? भारतेंदु ग्रंथावली का। आगे है हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो वो कौन है? भारतेंदु
हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। किसने कहा ये भारतेंदु के बारे में? रामचंद्र शुक्ल ने। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, आपने भी सुन रखी होगी अनुप्रास अलंकार के लिए। ये किसकी है? हमारी भारतेंदु युग की भारतेंदु की पंक्तियां हैं। और कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई है। आगे है भारतेंदु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कथन दिए थे। देखिए 4 दिए थे, एक गलत था वो मैंने नहीं लिखा, जो हमारे 3 सही हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार तदीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ है। ये उनके बारे में है। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में तथ्य, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। ये सही है। आगे है, इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। आगे है, इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी क्या है? रचनाएं प्रस्तुत की गई। इन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के लिए के साथ उन्नत होती है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और किसके बारे में? भारतेंदु के लिए ये शब्द कहे किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भारतेंदु युगीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, फिर देखिए यहाँ पर 4 थी, एक गलत थी वो मैंने नहीं लिखी। क्या है प्रवृत्ति? रीति काल की तुलना में इस काल में साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध और जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के जो लेखक थे उन्होंने जमकर प्रहार किया। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। किसकी ये पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं प्रेम संपत्तिलता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी। आगे है भारतेंदु युगीन कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये देखिए लिखा गया है, उसमें 4 कवि दिए थे, उनमें से हमें छांटना था, तो इसलिए भारतेंदु युग के जो कवि हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे। वे पूर्वी पवन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी क्या है? बेधड़क रख दिया करते थे। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके लिए? भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। आगे है, घूरे कै लता बिने कनातन कै डोल बांधे, जैसा शीर्षक किस कवि ने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। आगे है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ये किसकी पंक्तियां हैं? प्रताप नारायण मिश्र की। दक्षिणा दान प्रताप नारायण मिश्र, ऐसे याद रखेंगे। आगे है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमाल की कारीगरी समझने वाले, ये देखिए कमल नहीं यहाँ पर कमाल आएगा, की कारीगरी समझने वाले लेखक थे कौन? या तो यहाँ कलम आएगा, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर क्या आएगा? कलम आएगा। कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। ये दूसरा नाम है भारतेंदु युग का। क्या? हिंदी पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो पुनर्जागरण काल। नोट, जागरण सुधार काल है वो द्विवेदी युग का दूसरा नाम है, और पुनर्जागरण काल है ये हमारा भारतेंदु युग का नाम है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, किसकी पंक्तियां हैं ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 23, भारतेंदु युग के अन्य नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा का प्रथम उत्थान काल कहा है। राम विलास शर्मा ने क्या कहा? नव जागरण काल।
आगे है पुनर्जागरण, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यहाँ पर ऊर्जा आएगा, देखिए ऊर्जा है रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। किसकी पंक्ति है ये? बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है। आगे है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? मैंने आपसे पीछे भी बताया था, किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कथन है, कौन से देखिए। पहला है, वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ व प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। तो इसको याद रखेंगे कि देशभक्ति के साथ साथ उन्होंने राजभक्ति को भी अपने काव्यों में क्या है? जगह दी है। आगे भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है, ए स्वयं रचनाएं लिखकर, या फिर बी भारतेंदु मंडल का गठन करके, सी समाचार पत्र निकालकर। तो ये सभी क्या है? योगदान है किसके? भारतेंदु के हिंदी में। आगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो अब्र नाम से। ये पीछे भी मैंने बताया था, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की? तो ब्रज भाषा में की थी। और गद्य के लिए कैसी बोली का प्रयोग किया था? खड़ी बोली का। और आगे है भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई? तो प्रातः समीरण। बंदर सभा है वो पैरोडी शैली में लिखी गई है। वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई है। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया है कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं है। किसकी है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भारतेंदु का निधन 35 वर्ष की आयु में हो गया था। कितनी वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। ये भी प्रश्न एक दो बार पूछा गया, तो इसको याद रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी? तो किसकी? भारतेंदु युग के कवियों की जो दृष्टि है वो क्या है? व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नाम के जो काव्य ग्रंथ हैं उनमें भारतेंदु की खड़ी बोली की रचनाएं पाई जाती। आगे है भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की। मैंने आपसे कई ग्रंथ भी लिखवाए हैं समस्या पूर्ति के, तो उनको भी आप एक बार देख लेना। बकरी विलाप किसकी काव्यकृति है? तो देखिए ये भारतेंदु की ही काव्यकृति है, लेकिन बकरी नाटक पूछा जाएगा तो वो हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। इस बात को याद रखेंगे। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति है, लेकिन बकरी जो नाटक है वो किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम देखिए, 4 रचनाएं दी गई थी और इनका क्रम हमें बताना था। तो पहले हमारी भक्त सरसव आएगी, फिर प्रेम रंग, सतसई, सिंगार और मधु मुकुल। जन्म काल के आधार पर कवियों का जो सही अनुक्रम है वो बताना है। तो भारतेंदु का है 1850 से 1885 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का 1855 से 1923 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र का 1856 से 1894 ईस्वी। तो प्रताप नारायण मिश्र का 1856 से 1894 ईस्वी, और जगमोहन सिंह का 1857 से 1899 ईस्वी। आगे है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमघन। आगे है बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी, तपाइए नाम, दिन काम काज काम कुतूहल के, जो बने तीन बीच वियोग, बुलाइए ना। ये किसकी पंक्ति है? प्रेमघन की। तो हमारा जो भारतेंदु युग है वो समाप्त हुआ। इसके हमने सारे PYQ कर लिए, थ्योरी भी कर ली है, और
कल हम क्या है द्विवेदी युग के को शुरू करेंगे। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।